एक लंबे समय से मैं सड़क के कोने वाली उस 2 मंजिला इमारत के पास तपस्या कर रहा हूं। आप इसे प्रायश्चित कह सकते हैं। हालांकि इसका उद्देश्य पापों की क्षमा या आशीर्वाद पाने के लिए किसी ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं है। कल ही मुझे पता चला कि राजा ब्रह्मांड पर राज करने के लिए तपस्या करते थे। राक्षसों ने अजेय बनने के लिए तपस्या की है और ऋषियों ने अपने शत्रुओं को शाप देने की शक्ति पाने के लिए। तपस्या का अर्थ है एक स्थान पर निर्विघ्न और बिना भोजन ग्रहण किए बैठना, ईश्वर का ध्यान करना, और यदि ईश्वर साधक के सामने प्रकट हो तो उनकी कृपा मांगना। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, एक कोने में निर्विघ्न बैठने के अलावा मैं पवित्र अभ्यास में शामिल होने का कोई अन्य लक्षण नहीं दिखाता। यहां तक कि महान तपस्वियों ने भी एकाग्रता को कठिन पाया है। तपस्या कौन और कहां कर रहा है, यह पता लगाने और उनके ध्यान में बाधा डालने के लिए देवलोक स्वर्ग में विशेष रूप से सुंदर युवतियों की एक टुकड़ी रखी गई थी। रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा जैसी अप्सराओं को अक्सर तपस्वियों को लुभाने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता था। पिछले दिनों किसी ने मुझ पर पुराणों की एक दीमक लगी जिल्द फेंकी थी। उसे मैंने तपस्या, उसके निहितार्थ, तप करने वाले लोगों की कहानियों आदि के बारे में सब कुछ सीखा। उसमें इस तरह के अंश थे। आर्षि विश्वामित्र के उनकी सुंदरता के आगे झुक जाने के बाद उनके ध्यान को भंग करने के लिए मेनका द्वारा अपनाई गई अनैतिक रणनीतियां। वह कितनी कामुकता से उनके साथ खेली। उन दोनों की प्रेम क्रीड़ा और यौन कृत्य जो जंगल की धाराओं के तट पर किए गए। कैसे वह पवित्र स्थान कामुक विलासिता के स्थल में बदल गया। कैसे माला जपने वाली उंगलियों ने मेनका के वक्षों को सहलाया। कैसे दाढ़ी और मूंछों के नीचे छिपे होठों ने उत्सुकता से मेनका के रसीले होठों को खोजा। प्रेमियों का निरंतर संभोग। पूजनीय विश्वामित्र थके हारे मेनका के चरणों में लेटे हुए। ये सारी जानकारी और ऐसे कई अन्य रत्न मुझे उस पुराण में मिले। मैं पन्नों में डूबा हुआ था कि तभी नगरपालिका की बैलगाड़ी की आवाज ने मेरे पढ़ने में खलल डाल दिया। सफाई कर्मी मेरे पेट को साफ करने के लिए आ गया था। उस आदमी ने फुर्ती से कूड़ा खाली किया और आगे बढ़ गया। मेरा दिल टूट गया। कभी कभी मैं गंदगी से लबालब भर जाता हूं, लेकिन नगरपालिका कोई ध्यान नहीं देती। और अब जब मैं उस दिलचस्प किताब को पढ़ने में व्यस्त था तो सफाई कर्मी आ गया और मुझे मेरे पौराणिक अध्ययन से वंचित कर दिया। मुझे लगता है कि किसी नए अधिकारी ने कार्यभार संभाला है और वह इस क्षेत्र का दौरा कर सकता है। इसीलिए नगरपालिका के अधिकारी सड़कों की सफाई में व्यस्त हैं। जैसा कि कहावत है, नया झाड़ू अच्छी सफाई करता है, बाद में सब वैसा ही हो जाएगा जैसा हमेशा होता है। मुझसे कुछ गज की दूरी पर एक भजन मंडप है जहां पौराणिक प्रवचन होते हैं। मैं लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रवचन सुना करता था। उस किताब को पढ़ने के बाद मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि भागवतारों, पुराणों पर प्रवचन देने वाले लोग ने कितनी सारी चीजें छिपा ली हैं और अपने व्याख्यानों में पुराणों के केवल कुछ अंशों को ही उद्धृत किया है। उन्होंने देवताओं की अनैतिक गतिविधियों को चतुराई से टाल दिया। जब पति बाहर गया था और भगवान इंद्र ने भेष बदलकर अहल्या के साथ संभोग किया था, तब उसने अपने बलात्कारी को डांटने के बजाय कहा, ओह, मैंने पहले कभी सेक्स का इतना आनंद नहीं लिया। इंद्र ने मुझे पूरी तरह संतुष्ट किया है और मुझे चरमोत्कर्ष ऑर्गेज्म तक पहुंचाया है। ओह, उन्होंने मुझे यौन कृत्यों के कई नए तरीके दिखाए हैं। यह असली मजा है। मुझे इस बारे में पुराण पढ़ने के बाद ही पता चला, न कि भागवतारों के प्रवचनों से। थारुगावन के आर्षि 1,000 से अधिक हैं। उनकी सुंदर पत्नियों ने भगवान शिव को ललचाया। एक या दो, हजारों। भगवान शिव ने थारुगावन की सभी सुंदर महिलाओं का स्वाद चखा। उन्होंने उनके होठों से शहद चूसा, उन्हें गले लगाया और उनके साथ खेले। वे ऋषियों की पत्नियां हैं, वे भगवान शिव हैं। उन्होंने उन्हें तब तक गले लगाया जब तक उनके हाथ नहीं थक गए। उन्होंने उनका आनंद तब तक लिया जब तक उनकी आंखें लाल नहीं हो गईं। उन्होंने उन्हें तब तक चूमा जब तक उनके होंठ सफेद नहीं पड़ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भजन मंडप के भागवतार ने तारुगावन अर्शियों की पत्नियों के साथ
शिव की कामुक लीलाओं की व्याख्या कैसे की? चतुराई से उन्होंने टिप्पणी की, ओह, भगवान शिव ने थारुगावन ऋषियों की पत्नियों के सामने व्यक्तिगत रूप से प्रकट होकर और उन्हें दिव्य प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया। धर्मपरायण श्रोताओं ने शिव के इस दिव्य व्यवहार की सराहना की। उन्होंने भजन मंडप में वितरित किए गए प्रसाद को चट कर दिया और खाली पत्ते मेरी ओर फेंक दिए। प्रसाद खाने वाले भक्तों में से एक ने मेरी ओर एक कागज फेंका। शायद प्रसाद को कागज के टुकड़े में लपेटा गया था या एक किताब का फटा हुआ पन्ना था। मैंने लापरवाही से उस पर नजर डाली, लेकिन अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं शर्मा गया। हाँ, इसकी सामग्री ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। भले ही मैं एक कूड़ेदान हूं। आप पूछ सकते हैं, तुम्हें शर्म क्यों आई? मैं बताता हूं। पाठ में लिखा है, एक दिया जल रहा है। हम समझ सकते हैं कि यह रात है। एक महिला अपने भगवान से प्रार्थना कर रही है। फिर अगला दृश्य आता है। दिए के पास एक खाट है और खाट पर एक रेशमी गद्दा बिछा हुआ है। गद्दे पर चमेली, गुलाब और लिली के फूल छिड़के गए हैं। दिया, खाट, फूलों से सजा हुआ रेशमी गद्दा, एक बेहतरीन दृश्य। लेकिन कुछ कमी है। भले ही आकाश में हजारों तारे हों और चांद न हो, तो आकाश सूना लगता है। आकाश तभी दीप्तिमान होता है जब चांद हो। बढ़ते हुए चंद्रमा की तरह एक सुंदर युवती बिस्तर पर लेटी है। उसका नाम नपिन्नई है। एक खाट, एक गद्दा और एक सुंदर युवती, इससे दृश्य पूरा नहीं होगा। और क्या चाहिए? एक युवक। हाँ, उम्मीद के मुताबिक एक युवक वहां लेटा है। कहां? उस युवती के ऊपर। वह उसे गले लगा रहा है और उसका चौड़ा सीना उसके भरे हुए वक्षों को दबा रहा है। उनके हाथ और पैर एक दूसरे में गूंथे हुए हैं। वह कौन है? क्या वह कोई पुरुष है? नहीं, वह एक देवता है। हाँ, उस युवती के स्वामी। जो महिला प्रार्थना कर रही है, वह आंडाल है। वह अपने भगवान से उनकी कृपा की याचना कर रही है। प्रार्थना करते समय उसने उन्हें अपने स्थान पर आमंत्रित नहीं किया है, बल्कि वह खुद उनके शयन कक्ष में जाती है और फिर कविता के रूप में उपरोक्त विवरण आता है। मैंने उस फटे हुए पन्ने पर यह छंद देखा। ओह, काश मेरे चारों ओर की यह नाली एक आरामदायक बेडरूम में बदल जाए। काश कोई महिला कूड़ेदान मेरे पास आ जाए। मैं अपना समय कैसे बिताऊंगा? उससे प्यार भरी बातें करूंगा। मैं उसे डार्लिंग डस्टबिन कहकर बुलाऊंगा और उसे गले लगाऊंगा। हम कितना मजा करेंगे। आंडाल के छंद ने मुझ में ऐसे विचार जगा दिए हैं। बेचारी महिला, वह आंडाल, वह एक लावारिस बच्ची थी। एक आलवार वैष्णव संत ने उसका पालन पोषण किया। मुझे आश्चर्य है कि उसने भगवान से इतनी कामुक प्रार्थना क्यों की। यदि उसके एक ही छंद ने मुझे इतना असहज कर दिया है, तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसकी सारी कविताएं पढ़ लूं तो मेरा क्या होगा। मैं पागल हो सकता हूं। कभी कभार ही मुझे ऐसी किताबें और फटे हुए पन्ने मिलते हैं। अन्यथा मेरा सामान्य आहार केले के पत्ते, केले के छिलके, संतरे के बीज और छिलके, बचा हुआ खाना आदि है। कभी कभी मरे हुए चूहे। तब मैं नगरपालिका की गाड़ी के आने का बेसब्री से इंतजार करता हूं। अक्सर सड़क के कोने वाले घर का एक नौकर आधी रात को बाहर आता है। वह सावधानी से चारों ओर देखता है। व्हिस्की और ब्रांडी की खाली बोतलों के कॉर्क मुंह पर फेंकता है और वापस भाग जाता है। यह मुझे पूरी रात परेशान करता है। पुलिस सोच सकती है कि मैंने शराबबंदी के नियमों का उल्लंघन किया है और वे मुझे सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो केवल एक कूड़ेदान हूं, है ना? एक बार गली में रहने वाले एक सज्जन ने एक पत्र फाड़ दिया और कार से गुजरते हुए उसके टुकड़े मेरी ओर फेंक दिए। मैंने उत्सुकता से पत्र को पढ़ा, लेकिन उसे इस तरह फाड़ा गया था कि मैं केवल निम्नलिखित ही समझ सका। एक आदमी ने एक लड़की से टीचर की नौकरी दिलाने का वादा किया था और उससे 300 रुपये लिए थे, और उसने उसकी मदद नहीं की, बल्कि वह पैसा डकार गया। मुझे उसका नाम या उस लड़की का नाम नहीं मिल सका, लेकिन मैं समझ गया कि यह मेरे विभाग का है। डब्ल्यूपीबी, डब्ल्यूपीबी, रद्दी की टोकरी। जिस व्यक्ति को यह पत्र शिकायत निवारण के लिए संबोधित किया गया था, उसने इसे देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस इसे फाड़ा और फेंक दिया। उस लड़की का क्या हुआ? मैं उसे नहीं देखना चाहूंगा। न केवल उसे, बल्कि पूरी मानव जाति को।
वे एक घृणित समूह हैं। मैं उन्हें पसंद नहीं करता। वे लापरवाह, हृदयहीन, पागल और ईर्ष्यालु हैं। मैं मानव जाति के बारे में ये सभी बातें कहना चाहता हूं। अगर मैं उस आदमी से मिलूं जिसने उस बेचारी लड़की को धोखा दिया। एक दिन वह लंगड़ाता हुआ मेरी ओर आया। वह कांप रहा था और उससे दुर्गंध आ रही थी। मैंने उससे उसके बारे में पूछा और उसने कहा, क्या तुम देख नहीं सकते? मैं इस देश के महाराजाओं में से एक हूं। मैं अपने राज्य पर शासन करने आया हूं और मैं तुम्हारी शरण लूंगा। मैं तुम्हें छाया देने वाला कोई पेड़ नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे पास दुबक सकते हो और अपने राज्य पर राज कर सकते हो। मैंने कहा। वह आदमी 10 दिनों तक मेरे साथ रहा। वो वहीं बैठा, वहीं सोया और वहीं खाया। वहां से उसने अपने राज्य पर राज किया। वह राहगीरों को देखकर मुस्कुराता और भीख मांगता। उस पर फेंके गए सिक्के उसके देश पर राज करने के लिए उसे दिया गया टैक्स था। उसने फिल्मी गाने और लोकगीत गाए और हमने मजा किया। एक रात वह अपने साथ एक महिला को लाया। मैंने गहरी नींद में सोने का नाटक किया। वह बार बार कह रही थी कि देर हो रही है, जल्दी मत करो, आओ ये लो। उसने कहा और उसे 50 पैसे दिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उनकी बातचीत सुन सकता था। ओह डार्लिंग, हाँ मेरे प्यारे, ओह मेरी रानी, ओह मेरे राजा। दबी हुई आवाज में वे कामुक बातें करते रहे। कुछ क्षण बाद मैंने अपनी आंखें खोली। वह बिल्कुल अकेला लेटा था। नहीं, सम्राट विश्राम कर रहे थे। महारानी वहां नहीं थी। वह किसी अन्य महाराजा को संतुष्ट करने के लिए किसी दूसरे राज्य में चली गई होंगी। अगले दिन मैंने उसे एक दो पुलिस कांस्टेबलों के साथ देखा। तब मेरा मित्र मेरी ओर आया और बोला, पुलिस से डरो मत। वे मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए हैं। वे मुझसे भीख मांगने आए हैं। हाँ, कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति इस शहर के दौरे पर आ रहा है, इसलिए उन्होंने मुझसे उस वीआईपी को दर्शन देने का अनुरोध किया है। हैरान होकर मैंने उससे पूछा, तुम उस विदेशी गणमान्य व्यक्ति को कहां देखोगे? मैं जेल के अंदर अपनी सामान्य जगह पर रहूंगा। वह आकर मुझे देखेगा। तुम भी उसे देख सकते हो। वह इसी रास्ते से गुजरेगा। इसके बाद वह पुलिस वालों के पास गया और उनकी वैन में कूद गया। एक विदेशी देश का मंत्री जुलूस में वहां से गुजरा, लेकिन मेरा वह मित्र कभी वापस नहीं आया। वह इस देश के राजाओं में से एक है, आप जानते ही हैं। इसलिए उसने किसी दूसरे कूड़ेदान के पास शरण ले ली होगी। अपने सुस्त जीवन में मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। मैंने कितने विवाह निमंत्रण नहीं देखे। मैंने कैसा प्यारा भोजन नहीं खाया। कितने प्रेम पत्र फाड़कर मुझ पर नहीं फेंके गए। मैंने उन सबको पढ़ा है और मन ही मन मुस्कुराया हूं। वे जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया, जिन्हें तुच्छ समझा गया और जिन्हें गंदगी माना गया, उन सभी को मेरे दिल में जगह मिली है। मैं उन आर्शियों से कहीं बेहतर हूं जो अपनी मुसीबतों और कष्टों को मुस्कुराहट के साथ सहते हैं। इस देश में बहुत से लोग भूखे हैं, लेकिन मेरा पेट हमेशा भरा रहता है। ओह, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने उस महिला को नहीं देखा जो चुपके से मेरे पास आ गई है। अब वह सावधानी से चारों ओर देख रही है और मेरी ओर बढ़ रही है। कृपया मेरे पीछे छिप जाइए और देखिए। उसके हाथों में एक बच्चा है, एक नवजात शिशु। उसकी गर्दन अभी भी खून से सनी है। यह एक मृत बच्चा है। उसका गला घोंट दिया गया है। वह निश्चित रूप से मां होगी। वह उस बच्चे को मेरे पेट में फेंकने जा रही है। ओह नहीं, उसने उसे फेंक दिया है और दौड़ने लगी है। हे भगवान, उसके इस घृणित कृत्य के लिए मुझे पुलिस को जवाब देना होगा। उसने ऐसा क्यों किया? मुझे याद आया, जब वह बच्चे को फेंकने के लिए मेरे पास आई थी तो मैंने गौर किया कि उसकी गर्दन में कोई थाली, मंगलसूत्र नहीं थी। अब मैं समझ गया